ये सब काम यीशु मसीह ने किया ही जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया और सूली पर चढ़ते समय यीशु मसीह को कई लोगों ने गाली दिया, उनके शरीर पर थूका गया, बोला गया तू तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, अपने को क्यों नहीं बचाता है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को तरस आया, यीशु मसीह को दया आया। यीशु मसीह ने शराब नहीं दिया क्योंकि जानते थे कि ये जितने लोग हंस रहे हैं ये सब भी मेरा बेटा बेटी है, लेकिन ये लोग अपने असली बाप को नहीं पहचानता है। भरत शर्मा ने एक गीत गाया था कि गोरिया असली छोड़ के नकली पर लोग भाईल बड़ू, माया में भुलाइल बड़ू। समझ गए? तो वो जो लोग हैं यीशु मसीह के ऊपर में हंसने का काम किया, वो लोगों को समझदारी नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा बाप है, उसने तरस खाया और उनके ऊपर में दया किया। और सूली पर जब चढ़ गए, दो डाकू उनके दाहिने बाएं में थे, एक ने गाली देना शुरू किया, अरे तहार तो बड़ी नाम बखान सुनले रही, हमन अपनों बचलो हमनियों के बचाला। यीशु मसीह ने उसके ऊपर में भी दया किया। उसके दाहिने साइड में एक व्यक्ति था, डाकू था, उसने कहा कि हे प्रभु हम लोग तो पाप किए थे, चोरी डकैती किए थे तो क्रूस पर ठुका गए हैं, लेकिन आपका क्या कसूर था प्रभु, जब आप स्वर्ग में जाइएगा तो हम लोग के ऊपर भी दया करिएगा। यीशु मसीह ने उस पीड़ा को भी झेला और उस व्यक्ति से कहा, उस डाकू से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगे, क्योंकि स्वर्ग का मालिक मैं हूँ और मैं कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में। और प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग का जब जिक्र आता है बहुत सारे लोगों का प्रेम और कलेजा ठंडा हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग का आता पता कोई जानता ही नहीं, और जो जानता है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ, अगर किसी को आना है तो बिना मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह का जन्मदिन इतना खास है, और वो परमेश्वर जब इस संसार में आया सारे रिकॉर्डों को तोड़ा और उसके लाश को जब गड़ा गया, वही शख्स है संसार में इकलौता ईश्वर है जिसका लाश न तो सड़ा, न तो गला, न तो राख में उड़ा, बल्कि तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और जिंदा होने के बाद में भी 40 दिन तक अपने चेलों के साथ घुमा फिरा, कई लोगों को दर्शन दिया, उनके साथ खाया पिया भी। एक उनका चेला था जिसका नाम था थॉमस, वो ससुरारी चला गया था, वो यीशु मसीह को दोबारा देखा नहीं। जब वो वापस आया उसका चेला लोग बोले कि गुरुजी तो जिंदा हो गए, हमने के देखा नहीं हजार, वो गाली देना शुरू कर दिया, बोला कि यीशु मसीह के हाथ में जहाँ कीला ठोकाई रहे वो में अंगूरी ना डालम, में जहाँ बर्ची भोकाई रहे अंगूरी ना डालम तो विश्वास ना करम। यीशु मसीह उसी समय आए और बोले कि बुड़बके ने आओ, थोमस ने आओ, हमारा हाथ में अपन अंगुली डाल, पंजरी में अंगूरी डाल, देख ये यीशु है, बनावटी ना है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जीवित है, और यीशु मसीह के जिंदा होने के 5000 से भी ज्यादा सबूत है जो प्रमाणित करता है कि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए क्योंकि कल हमारे अरविंद भैया जो आए हैं गीत गा रहे थे, उनका एक बेटा जो शुरू में गीत गाया, एक कल गीत गाया था कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो संसार के हालात को बदल दिया। वही यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया। वही यीशु आज भी जिंदा है, और वही यीशु को आप बुलाइए, अपने हृदय में बुलाइए, निमंत्रण दीजिए। हे यीशु राजा, जिस प्रकार से आप मां मरियम के कोख से पैदा लिए, उसी तरह आज हमारे हृदय में जन्म लीजिए और हमारे हालात को बदल दीजिए, हमारे हालात को बदल दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करिए। देखिए, जो यीशु मसीह इस संसार को बदला, इस इतिहास को बदला, दुनिया के सारे रिकॉर्ड को बदला, वो यीशु मसीह आपके हालात को भी बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों को एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूं, और पूरे हृदय के साथ आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ जोर से बोलना चाहता हूं, और आप लोग से बुलवाना चाहता हूं, हैप्पी क्रिसमस। जोर से हैप्पी क्रिसमस।
धन्यवाद।